गुड मॉर्निंग दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से अपने जीवन में कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे एक ईस्वी से 100 ईस्वी के बीच में हमारे एंसेस्टर्स क्या कर रहे थे। अगर रोमन साम्राज्य की बात करें तो इस समय रोमन साम्राज्य पूरी दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था और इसकी शुरुआत 27 बीसी से लेकर 14 सीई यानी ईस्वी तक थी। अब मैंने जो बीसी और सीई के बारे में डेट बताई हैं वो शायद आप लोगों को ध्यान होगा ही कि बीसीई का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट एरा, यानी जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे पहले के एरा को बीसीई बोला जाता है, यानी बिफोर क्राइस्ट एरा। ईसा मसीह के पहले का समय। और जब सीई बोला जाता है तो ये क्राइस्ट का एरा है, यानी कि ये जब ईसा मसीह का जन्म हो चुका था उस वहीं से एक नंबर की शुरुआत होती है, जो कि आज साल दर साल बढ़ते हुए 2026 हो गई है। तो इस तरह से 27 और 14 लगभग 41 साल अगस्टस जो कि रोमन साम्राज्य के बहुत ही प्रसिद्ध और बहादुर राजा थे, उनका शासन रहा। इसके बाद टाइबेरियस जो कि 14 ईस्वी से लेकर 37 ईस्वी तक लगभग 23 साल टाइबेरियस का रोमन साम्राज्य में हुकूमत रही। इस दौरान ऐसा माना जाता है कि रोमन साम्राज्य पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा धनवान होने के साथ शक्तिशाली साम्राज्य था। और अब आपको बताते हैं ईसा मसीह के जन्म के बारे में। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह का जन्म 1 सीई, जो कि अभी मैं आपको बता रहा था कि क्राइस्ट एरा की शुरुआत ही ईसा मसीह के जन्म के बाद हुई है। और लगभग जब ईसा मसीह 30 से 35 साल के हो गए थे तभी से उन्होंने उपदेश देना शुरू कर दिए थे और यहीं से ईसाई धर्म की शुरुआत होती है। अब हम अपने भारत के इतिहास पर आते हैं। यहाँ 1 सीई से 100 सीई के बीच इन 100 सालों में कुषाण साम्राज्य था, जिसके एक राजा हुए कनिष्क, जो 78 सीई यानी कि ईस्वी 78 ईस्वी के बाद हुए। कनिष्क कुषाण साम्राज्य के बहुत ही ज़्यादा फेमस और सबसे कहें कि काबिल राजा हुए। कनिष्क ने
बौद्ध धर्म, जो कि भगवान गौतम बुद्ध का चलाया हुआ धर्म था, उसको बहुत ही बढ़ावा दिया। और ऐसा माना जाता है कि एक ईस्वी से लेकर 4 या 500 ईस्वी तक बौद्ध धर्म का पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार हुआ था। और बौद्ध धर्म के साथ ही एक और धर्म जो कि भारत से ही निकला है, उसकी शुरुआत हुई थी, वो था जैन धर्म। ऐसा माना जाता है कि भारत में आज से लगभग 2000 साल पहले मुख्यतः 2 धर्म बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में थे। एक बौद्ध धर्म और दूसरा जैन धर्म। ये दोनों ही धर्म ऊंच नीच और हिंसा से पूरी तरह से अछूत थे। यानी कि इन दोनों धर्मों में इंसानियत और दया ही एक दूसरे के लिए दिखाने का एक ऐसा मुख्य हथियार था जो कि ईसाई या यूँ कहें कि हिंदू धर्म में भी नहीं था। बौद्ध और जैन धर्म इंसानों को एक बराबर मानते थे और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ पूरी तरह से थे, और अहिंसक प्रवृत्ति के लोग ही बौद्ध और जैन धर्म को अपना पाते थे। अब व्यापार और अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत से रोमन साम्राज्य तक व्यापार होता था, और एक ऐसा रूट जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये एशिया को यूरोप से जोड़ता है, सिल्क रूट, जो कि चाइना, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, तुर्की, यूरोप को जोड़ता था। और इसी सिल्क रूट से मसाले, रेशम और कीमती पत्थर भी निर्यात किए जाते थे। साउथ इंडिया वैसे भी हमेशा से उत्तर भारत से पूरी तरह से अलग रहा है, क्योंकि वहाँ की कल्चर, मान्यताएं, धर्म पूरी तरह से उत्तर भारतीय लोगों से अलग रहा है। इसी वजह से साउथ इंडिया के में चोल और पांड्या चेर राज्य समुद्री व्यापार करते थे, और ऐसा माना जाता है चोल, पांड्या और चेर, जिनका साम्राज्य आज के तमिलनाडु, केरल, श्रीलंका, बंगाल, आसाम, बिहार तक फैला था। यानी एक लकीर खींची जाए तो आप बिहार तक, बिहार, आसाम और उड़ीसा तक के इलाके को
दक्षिण भारत का हिस्सा मान सकते हैं, वहीं इसके इधर के हिस्से को उत्तर भारत का हिस्सा मान सकते हैं। दक्षिण भारत के लोग समुद्री रास्तों से व्यापार बहुत ज़्यादा करते थे। इवन ऐसा माना जाता है कि श्रीलंका भी 100 BC में भारत का ही एक अभिन्न अंग रहा है। आज हमने 1 CE से लेकर 100 CE के बीच के इतिहास को जाना है, क्योंकि अब हम लगातार सिर्फ 100 साल के इतिहास को जान रहे हैं कि हर एक 100 साल में पूरी दुनिया में क्या क्या घटनाएं घटी हैं। आज के सेशन को यहीं पर रोकते हुए कल हम 200 CE से 100 CE से लेकर 200 CE के बीच में पूरी दुनिया में क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं उसके बारे में जानेंगे। शुक्रिया।